सबसे पहले सोच साहब ने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि वो स्वयं इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करते हैं और बाकी सभी सांसदों को इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करनी चाहिए। मैं सोच साहब को बताना चाहती हूँ कि ये बिल मैं ला रही हूँ, लेकिन मेरे लिए नेशनल करियर केवल प्रेफरेंस नहीं बल्कि मैंडेटरी है। और केवल इंडियन एयरलाइंस नहीं, एयर इंडिया भी। अगर विदेश भी मैं जाती हूँ तो केवल और केवल एयर इंडिया से जाती हूँ, लेकिन हमें इसे एक तरफा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सवाल ये है कि अगर एक जगह पर इंडियन एयरलाइंस जाती नहीं, जेट और सहारा जाती, या दूसरी जगह इंडियन एयरलाइंस 12 बजे जाती और आपको सूट कर रहा है 4 बजे जाना, और वहां जेट या सहारा जाती है। और ये जेट और सहारा या जो प्राइवेट एयरलाइंस है, विदेशी एयरलाइंस अभी हमारे यहाँ नहीं है, ये सारी भी भारतीय एयरलाइंस है। इसलिए सुविधा को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। इसको अय्याशी मानना या दूसरी चीज मानना, ये अपने आप में गलत दृष्टि से देखना होगा। और जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है, मैंने आपसे बताया कि मैं स्वयं जो इस बिल को प्रस्तुत कर रही हूं, आप तो शायद इंडियन एयरलाइंस से जाते होंगे और एयर इंडिया की जगह ब्रिटिश एयरवेज लेते होंगे, लेकिन आज तक मैंने जहां एयर इंडिया जाती है कभी भी दूसरी एयरलाइन ली नहीं है। नेशनल करियर के लिए ये मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट है। जहां तक लालू जी ने बात की, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये 2 अलग मुद्दे हैं। एक है राशि कितनी मिले, एक है किनको मिले। अभी हमने इस विधेयक में केवल एक चीज का समाधान किया, किनको मिले। जो इससे वंचित रह गए थे उनको इसके नेट में लाए, यानी सारे के सारे एमपीज जो एक्स एमपी हो गए उनको सबको मिले। कितने मिले इस विषय पर अभी हमने तय नहीं किया। जो पुराना 3000 चल रहा था वही इनको मिल रहा है। जिस दिन इस पर तय होगा कि कितने मिले, उस दिन तय होगा, जो बात आपने रखी उस सुझाव पर गौर होगा। अभी किनको मिले का प्रावधान है, और मुझे लगता है कि शायद उसमें आपकी सहमति है कि सब पूर्व सांसदों को मिलनी चाहिए। जो बात भाई नीलोत्पल जी ने कही और मनोज भट्टाचार्य जी ने इसका समर्थन किया, हम स्वयं इस चीज को मानते हैं। जब भी ये बिल इस तरह का एक भी सुविधा बढ़ाने वाला यहाँ आता है तो आपस में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और बाहर भी आलोचना का बायस बनता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिस सिस्टम के चलते ऑटोमेटिक ये हो जाए और हर बार यहाँ ला करके आलोचना न करनी पड़े, ये बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन इसका मैकेनिज्म बनाने में अभी देर लग रही है। मैकेनिज्म कई तरह के सामने आए हैं। मुझे लगता है जो संसदीय समिति बनी है वो शायद कोई मैकेनिज्म ऐसा दे दे जिससे इस जहमत से हम लोगों की निजात मिल जाए। जो सुझाव दिया है नारीमन जी ने और जनरल रॉय चौधरी ने जिसका समर्थन किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा सुझाव, और बीपी सिंघल जी ने भी उसका समर्थन किया। मुझे लगता है कि ये सुझाव संसदीय समिति को देना चाहिए जो इसके ऊपर गठित हुई है। ये एक अच्छा आदर्श उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि जिस दिन हम काम ना करें उस दिन हम वेतन नहीं लेंगे। ये सुझाव चूंकि सदन में आया है, इसलिए उस संसदीय समिति को हम लोग दे देंगे और उसकी अनुशंसा आएगी तो निश्चित तौर पर उसका भी समावेश हम यहाँ करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो 5-6 साथी बोले उन्होंने यही बातें रखी थी, इन बातों के ऊपर मेरा उत्तर आ गया है। और जो मैं बीच से सुन रही थी कि सब कह रहे थे, बोल दिए। इसके साथ काम नहीं किया था तो विगत सत्र में हम लोग ने लिख के दे दिया हाँ, कि हम काम नहीं किया, हम पैसे नहीं ले तो उसका वो नियम बन सकता है। दस्तखत होता है तब पैसा 500 रुपया। उपसभापति महोदया, मेरा एक निवेदन है कि संविधान संशोधन की वोट का समय निर्धारित है। बात कर लें। विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया था तो हमने कोई सैलरी नहीं ली थी। बहुत सही हमने किया। एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। हाँ, सही किया। मैं केवल ये कह रही हूँ कि जो नारीमन जी ने कहा वो उदाहरण अगर नियम बन जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर उसको आप नियम भी बना। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि संविधान संशोधन पर वोटिंग होनी है, मेंबर्स को जाना है,